से एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम अभी अभी के इस डिजिटल वर्ल्ड में जितने भी क्रिएटर्स को देखते हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज एंड जितने भी आर्टिस्ट एंड सिंगर्स को देखते हैं, तो उनको देखकर हमें लगता है कि उनकी लाइफ हमसे कितनी ज़्यादा बेहतर है। वो कितना अच्छे फेज में है अभी इस वक्त, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ में घूमते हैं, कितने पैसा कमा रहे हैं वो आज का एक दिन में। तो इसके पीछे की अगर हम उनकी जर्नी देखें तो हमें पता लगेगा कि आज जिस फेस में है वो एक्चुअली उससे ठीक कुछ सालों पहले उन्होंने इस फेस में आने के लिए कितनी मेहनत की है। लेकिन हम सभी इस बात को नहीं देखते, हम सिर्फ देखते हैं कि अभी वो रिसेंटली में क्या है, कैसे हैं, क्या है। हम उनकी लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं। मतलब मैं समझाता हूँ। अभी रिसेंटली में एक मूवी आई है धुरंधर। उसमें एक जो गाना है वो एक सिंगर ने गाया है जिनका नाम है जैस्मिन सैंडलर्स। मैं रिसेंटली में अभी उनका एक पॉडकास्ट सुन रहा था, शुभांकर मिश्रा जी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर। तो उस पर मैंने देखा कि सबसे पहले तो वो जो सिंगर हैं उनका जन्म पंजाब में हुआ है, लेकिन उनके उसके कुछ समय बाद वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया यानी कि अमेरिका यूएस में शिफ्ट हो गई थी। तो हम बात करते हैं कि उनका जो स्ट्रगलिंग फेज था, अभी जिस जिस रिसेंट जिस फेज में वो हैं, तो वो अभी जो जिस फेज में हैं उनके अगर हम स्ट्रगलिंग स्टोरी को देखें तो मैंने देखा उसमें, मतलब पता चला मुझे कि उन्होंने जब वो गाना गाती थी अपने शुरुआती फेज में, तो वो क्या करती थी कि अपने गाने को एक सीडी में रिकॉर्ड कर लेती थी और कैलिफोर्निया की एक क्लब के बाहर खड़ी होकर अपनी दोस्त के साथ उस सीडी को सबको फ्री में बांटा करती थी, मतलब प्रमोट करती थी अपने गाने को। तो हम इससे हमें ये पता चलता है कि जो उन्होंने अपने शुरू के जितने भी 25 साल हैं, 25 से 30 साल, जितना भी उनका वो टाइम था, उस उसमें उन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत करी। चाहे सिंगर की बात कर लो, चाहे आप किसी भी सेलिब्रिटी की बात कर लो। यदि हम बात करें शाहरुख खान की, यदि हम बात करें सलमान खान की, यदि हम बात करें अक्षय कुमार की, तो इनका जो शुरुआती फेज था, अब जितने भी इनके फेज देखो ना, शुरुआती फेज इन्होंने काफ़ी फिल्में करी, कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई और कुछ हिट भी गई, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो लगातार काम करते रहे। तो इसका मतलब ये है, जो अभी रिसेंट में वो जिस फेज में है वो उस कंडीशन की वजह से है, जो कंडीशन उन्होंने अपनी शुरुआती फेज में करी थी। मतलब जो चीज़ अपना जो उनका जो काम था करने का वो करा था, उस फेज की वजह से आज इस फेज में है। मतलब एक दूसरे कनेक्ट है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज का जो यूथ है वो क्या कर रहा है, वो शुरू के 25 से 30 साल अपने करियर के जो सबसे एनर्जेटिक और सबसे बढ़िया साल है उसको वेस्ट कर दे रहा है। वेस्ट करने का मतलब वो इंस्टाग्राम की रील्स देख रहा है, चाहे कुछ और देख रहा है। अब बात करते हैं, चलो जो तुम इंस्टाग्राम की रील्स देख रहे हो ना, जिस बंदे की रील्स देख रहे हो, तुम्हें तुम्हें उससे प्लेजर तो मिल जाता है, समझ लो, तुम्हें उससे प्लेजर नहीं, खुशी तो मिल जाती है उसे देखने के बाद। लेकिन जिस बंदे ने वो रील्स बनाई है, वो भी उसने भी वो रील्स मेहनत करके ही बनाई है। कहीं से रिसर्च करी होगी, कहीं से कुछ डेटा लिया उठाया होगा, फिर कहीं से कुछ थंबनेल वगैरह बनाए होंगे, तो वो भी तो मेहनत कर रहा है ना। मतलब वो क्या कर रहा है, वो उस मेहनत से पैसे कमा रहा है और आप क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। मतलब आप देखने का पैसा उसे दे रहे हैं। इसका मतलब यही तो हुआ भाई, उसने कंटेंट डाला अपना चैनल पर, आप उसे देख रहे हो, समझ रहे हो। तो बात ऐसी है कि अपने जो शो के 25 से 30 साल हैं, जो शो के जी सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, तो इन्हें इन चीज़ों में वेस्ट ना करके नई किसी चीज़ों में लगाएं। नई स्किल सीख के, नई नया कोई रूटीन बना के, नई चीज़ गेन करके, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करके
तो इस पूरी वीडियो को बनाने का एक कंक्लूजन ये है कि अभी हम जिस फेस में हैं, हम जितने लोगों को, जितने क्रिएटर्स को, जितने इन्फ्लुएंसर को, जितने आर्टिस्ट, जितने सिंगर्स वगैरह को देखते हैं, तो उन्हें देखकर हमें लगता है कि वो कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन उसका कारण है कि वो अच्छी लाइफ इसलिए जी पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने शुरुआती फेज में, यानी कि अपने स्ट्रगलिंग फेज में काफ़ी मेहनत करी थी। उस वजह से वो आज इस फेज पर हैं। तो उनसे जलिए मत, उनसे कुछ मतलब एक बात कहें, उसको शब्द बोलेंगे, उनसे प्रेरणा लीजिए कि आखिर कैसे कैसे उन्होंने उन्होंने एक एक स्टेप आगे बढ़ के इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जैसे कि मैंने बताया ना, उन जैस्मिन सैंडलर्स जी ने अपना पहले गाना रिकॉर्ड किया, फिर उसे सीडी में डाला, फॉरवर्ड किया, फिर उसे आगे दूसरों को प्रमोट किया। तो ये स्टेप्स थे कुछ आगे आने के। तो ऐसे ही कुछ स्टेप्स आप अपनाओ। आप जो भी वर्क करते हैं, चाहे पढ़ाई करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, एनीथिंग एटसेट्रा, तो इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, आगे आते चलो। ऐसा नहीं कि अपने जो शुरू के 25 से 30 साल हैं उन्हें वेस्ट कर दें। तो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मोटिव था। थैंक यू।